सो गाइस वी नो यूनिफॉर्म स्पीड, वी नो वेरिएबल स्पीड। हम लोगों को इंस्टेंटेनियस स्पीड भी पता थी, करेक्ट। उस समय की कहां से देखते थे हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड गाइस? स्पीडोमीटर से। और एवरेज स्पीड अगर निकालना तो हम लोग क्या करते थे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सिंपल क्यूट चीजें थी, ये सब चीजें की थी हम लोगों की, करेक्ट। अब एक चीज आपको बता रहा हूं, देखो आपने यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड पढ़ ली। एक न्यू चीज बता रहा हूं, प्लीज ध्यान देना पहल। अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी क्या थी? स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन थी। तो मुझे अगर पूरी होश में रहो, मुझे अगर वेलोसिटी को चेंज करना है तो मैं कैसे कैसे कर सकता था, मुझे बताओ। सोचो, या तो स्पीड चेंज कर दूं, या डायरेक्शन चेंज कर दूं, या दोनों चेंज कर दूं। तो अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड में हूं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हूं, तो मेरा स्पीड तो कांस्टेंट है और साथ ही साथ में डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट डायरेक्शन मतलब मैं स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूं। वही अगर वेरिएबल वेलोसिटी की बात होगी तो या तो मेरा स्पीड चेंज हो रहा होगा, या मेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, या दोनों की दोनों चेंज हो रहे होंगे। समझी बात है? कोई इशू है किसी को इन बातों के अंदर? पक्का। सेकेंड पॉइंट अभी के लिए इग्नोर करो। कई चीजें ना हम आगे जब जाएंगे फिर पीछे आ पाएंगे, ग्राफ के लिए स्पेशली। यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है, मैं कैसे ही भागू, बट अगर मैं सेम स्पीड पे भाग रहा हूं, चल जाएगा, कोई भी डायरेक्शन में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्कल में ही भागू, यूनिफॉर्म स्पीड है मेरी। वो क्या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुई क्या? नहीं, तो आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, समझा है? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए क्या जरूरी था, क्या सेम होना चाहिए मेरा? स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। और वेरिएबल के लिए या तो स्पीड चेंज कर दो, या डायरेक्शन चेंज कर दो, या दोनों चेंज कर दो। ये सब कुछ ठीक है, फुद्दू की बात थी है। नाउ गाइस, एवरेज वेलोसिटी का फर्स्ट पॉइंट नहीं, सेकेंड पॉइंट पर देखिएगा आप लोग। एवरेज वेलोसिटी क्या बोलता है? इट इज कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। अब एक मेरा क्वेश्चन है गाथा, मे बी क्वेश्चन टू यू बेटा। सिंपल है क्वेश्चन, ऐसा वो नहीं है कुछ भी ऐसा क्रेजी। मेरा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल है, ठीक है। मुझे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बता दे बच्चे। डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, करेक्ट सर। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है ये, किससे इक्वल है? एवरेज वेलोसिटी। अब भी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा हम लोगों ने, क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या टोटल टाइम, सेम हो जाएगा। देयर इज नथिंग लाइक टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? क्या बेटा ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही चीज हो रही तो काट सकता हूं क्या मैं? तो डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस इक्वल हो गया है। तो क्वेश्चन इज नाउ, कब रुको, मेरा गाथा से क्वेश्चन है, कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते थे? नहीं, इनिशियल फाइनल सेम होने में डिस्प्लेसमेंट जीरो था बेटा। When is distance is equal to displacement? हाथ में उठाओ बेटा, वो ना पैनिक में आई गए थे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, तो यहां से मत सोच, देखो स्टार्टिंग में ही बताया बेटा मैंने कि देख यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो रहे हैं। कब हो रहे हैं? ओजस्वी, याद है? ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता था और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते थे, समझा? तो अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो रहे हैं, और टाइम तो वैसे ही इक्वल था ही उन लोगों का, तो क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी इक्वल हो जाएगी? तो अगर लास्ट बेंच, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, हाँ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल तो होते हैं, साथ ही एक और चीज क्या इक्वल हो जाती है? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के कल के पेपर में क्लियर कट पूछा गया है।
व्हेन इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इक्वल, तो आप क्या लिखोगे, व्हेन टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। समझा क्वेश्चन और आंसर? पक्का है ये क्वेश्चन कल के इसमें, ठीक है? सुन लो एक और बार, कब एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी इक्वल होती है, ये तो मैथमेटिकली आपको लिखना नहीं पड़ता, फॉर्मूला काटना नहीं पड़ता, तो मैं समझाने के लिए लिखा हुआ है। When the total distance traveled is equal to displacement, that is when the object is traveling in a straight line. सब चंगा सी। हाँ बच्चा मेरे, नहीं देखो, what he is saying is, सर आपने कहा कब एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी इक्वल है, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। ट्रू है ना, बट ना आपके आंसर की जो लिखे हुए आते हैं उसमें लिखा हुआ होता है, इसलिए आप लिख लीजिएगा कि when the distance and displacement are equal, that is when the object is traveling in a straight line। बढ़िया है सब चीजें। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तुमने मुझे क्या बताया है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो आपस से, अब मैं बोल रहा हूं कि मेरी गाड़ी का वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी 0 हुआ था, तो 0 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो रहा है। टाइम को वहां भेज दे तो 0 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब मेरी गाड़ी का एवरेज वेलोसिटी 0 कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, और वो कब होता है, जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो। जो तू बोल रही थी बच्चे, समझिए बातें क्या हुई है, बागड़िया समझ रहे बच्चे मेरे? पक्का? मीका, भंडारी जी, लेशा। अब देखिए ये 2 पॉइंट्स यहां पे मैंने लिखे थे, देखो, कब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो जाती है, कब एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है। फेयर एनफ। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, तुम लोगों को स्पीड या वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या बताया था मैंने, मीटर पर सेकेंड। बट मेजरली क्या, हार्मोनिका ध्यान है मेरे बच्चे, मेजरली क्या होता है ना, वो आपको मीटर पर सेकेंड में नहीं देता है, आपको वो देता है किलोमीटर पर आवर में। तो यू शुड नो हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू एसआई यूनिट। सर जरूरत ही क्या है, अपन जो आज न्यू टॉपिक शुरू करेंगे एक्सेलरेशन, उसमें एक न्यूमेरिकल्स के लिए आपको हमेशा एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसीलिए। ठीक है? अथर्व, अर्णव, सॉरी अर्णव नहीं, अर्णव एंड अथर्व, अथर्व प्लीज ध्यान दे। हाँ दूर बैठे थे तो ध्यान नहीं है मेरे बच्चे। अब देखो, पहली बात आप लोगों को डायरेक्टली मैं बता देता हूं, किलोमीटर पर आवर से मुझे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। किसी को पता है काई से मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से। बिल्कुल सही बोला उसने। तो उसको कैसे पता, स्कूल में सुना होगा, इसके सिवाय आई डोंट थिंक 8th में, 7th में, 6th में कभी भी था ये लाइफ का। ठीक है ना सर? बट ये 5/18 से ही क्यों, कोई लॉजिक है क्या? तो हाँ, एक बार देखो, ध्यान दो, बहुत सिंपल सा है। 1 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 किलोमीटर का मतलब कितने मीटर्स होता है? 1000 मीटर। 1 आवर में कितने मिनट्स? 60। और हर मिनट में कितने सेकेंड्स? 60। तो 2 बार 60 मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकेंड से कन्वर्ट हो जाऊंगा मैं। करेक्ट? वो ठीक है, 3600 वगैरह। ये इससे कट गया, 2 से काटा मैंने, 5 था, 3 था, क्या ये 5/18 मीटर पर सेकेंड आ रहा है? तो 1 किलोमीटर पर आवर है 5/18 मीटर पर सेकेंड। समझा ये चीज? ये आपको डिराइव करने के लिए नहीं पूछता है कभी भी, मैं तो आपको समझाने के लिए बताया। सर नहीं समझा, नहीं समझना है, तेल लेने गया, कोई बात नहीं। अपन ने कैसे याद किया, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड है 5/18, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर का उल्टा हो जाएगा। अब देखो, आई विल टेल यू समथिंग वेरी स्टूपिड। लाइफ वाज वेरी गुड जब मुझे टीचर ने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड बताया, 5/18 मैंने रख लिया। Life became a little irritating when teacher told me meter per second से किलोमीटर पर आवर 18/5 है, because I started getting confused कब क्या है। Now I was very lucky, मेरा बर्थडे है ये 18/5 18th में। ठीक है?
तो मैंने अपने लिए एक ऐसे स्टूपिड सा ट्रिक बना लिया था which might work which might not work for you, ठीक है ना। मेरा बर्थडे तुम लोगों के लिए तो बहुत यूजलेस है, हाँ करेक्ट, तो मेरे बर्थडे से तुम यूजलेस चीज के ऊपर पहुंचोगे यार। किलोमीटर पर आवर इज नॉट ऐसा यूनिट, वो यूजलेस चीज है। यूजफुल चीज क्या है, ऐसा यूनिट। तो मेरे बर्थडे से तुम लोग यूजलेस चीज पे पहुंचोगे। मेरा बर्थडे 18/5, वो 5/18। तो क्या बकवास कर रहे हो, हम 2-3 बार करेंगे याद हो जाएगा। हाँ यार 2-3 बार करोगे तुमको याद हो जाएगा। बट क्या होता है ना, एग्जाम केस में स्पेशली जब फाइनल एग्जाम देते, वैसे फाइनल एग्जाम तो कहता है इशू नहीं आता है। जब अपन एग्जाम देते हैं स्कूलों में, पहले स्ट्रेस आता है मल्टीपल चीजें, 3 अब तुमको 4 हो गए राधा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड अर्थ साइंस, ठीक है। उसके अंदर मिला के मतलब 12-13-14 चैप्टर्स चल रहे हैं और महीना चल रहा है मार्च, पसीने आ रहे हैं। उसके अंदर ब्रेन फॉग होना अबे क्या था, बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। तो ये फालतू की बकवास जो होती है ना, उससे याद हो जाता है। अच्छा हाँ सर का बर्थडे यूजलेस, तो 18th में, तो 18/5 वाला यूजलेस भेजेगा, तो 5/18 वाला मैं यूजफुल में भेजेगा। एल्स आपको याद रखना है, याद करना है, जो भी करना है, चिट बनाना है, चिट में बनाओ, बट जो भी करना है तुमको याद होना चाहिए। समझा है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड 5/18, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर 18/5। फालतू बात है। मेरा एक ऐसे ही क्वेश्चन है, मे बी, नाम क्या बच्चे मेरे, दिव्यांश, कौन सा ज्यादा है बताना मुझे, ठीक है ना। $4 या फिर 50 रुपीज, क्यों, वो तो 4 ही है ना, वैल्यू ज्यादा है। कंपेयर करने के लिए आपको मेंटली या ऑन पेपर दोनों को सेम चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वैसे अभी 100 नहीं है, बट मान लो 100 है, तो ये $US को 400 रुपए लिख दिया होता मैंने। तो बेसिकली कंपैरिजन वाज बिटवीन 400 रुपीज एंड 50 रुपीज, या फिर मैंने ये 50 रुपीज को यूएस में कन्वर्ट कर दिया होता, तो या तो $0.5 या $4। समझी बात है। तो ये क्या बता रहे हो बेटा, कभी अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज मोर, 18 किलोमीटर पर आवर या फिर 18 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों को सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट करना। मीटर पर सेकेंड में कर लूं क्या सर, दूसरा तो है, इसको किया तो ये बन गया 5 और ये तो था 18, तो कौन सा ज्यादा हो गया है, 18 मीटर पर सेकेंड ज्यादा हो गया है। समझा ये पक्का। एक रैंडम सा असर्शन रीजन में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि 18 किलोमीटर पर आवर इज ग्रेटर देन 18 मीटर पर सेकेंड, फॉल्स, किससे खत्म, रीजन पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। कोई सौ बोला था, सॉरी, एनीवन, नो, बढ़े थोड़ा सा आगे और पक्का। ये देखिए कन्वर्जन भी बता दिया है मैंने आप लोगों को। नाउ स्टार्ट माय फेवरेट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जहां से थोड़ा तो कुछ न्यू तो नहीं बोला और अच्छी चीजें आना शुरू होगी, एक्सलरेशन, ठीक है। लेट्स से मायरा श्रीवास्तव बैठी है नानो में, वो उसमें मां भी बताइए, ठीक है, इजीली मां भी, हाँ। मैं बैठा हूं पोर्शे में, ऐसे ही, अब इच्छा है अपनी अपनी, ठीक है। हम दोनों ने रेसिंग लगाया, मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, मम्मी ने मेरे इसमें स्पीड लॉक लगा दिया है 50 किलोमीटर पर आवर। नहीं नानो कितने तेज भागती है बेटा तेरी, बट फिर इमेजिन तो कर 80 किलोमीटर पर आवर, चलो उसके आगे मायरा के बाल खराब हो जाएंगे, तो ठीक है। तो 80 किलोमीटर पर आवर का उसका मैक्सिमम स्पीड था, मेरी मम्मी ने मेरी गाड़ी में 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लॉक लगा दिया, ठीक है। हम दोनों ने रेसिंग शुरू किया, मायरा ने एक्सीलरेटर दबाया, मैंने एक्सीलरेटर दबाया, धी धी धी, जैसे ही आश्रय को धी 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 करके उसने झंडा नीचे किया, पहले मायरा ने उसको गाड़ी दी और जो भगाई उसने और मैंने, हम दोनों ने गाड़ी भगाना शुरू किया। बताओ रेस कौन जीता, दोनों मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच चुके हैं,
हम दोनों 80 किलोमीटर पर आवर पहुंच चुके हैं स्पीड पे। अब बताओ रेस कौन जीता? मैं क्यों? मेरा पोर्शे दोस्त क्या हाल पड़ा? मेरी 80 के ऊपर जाने नहीं वाली है। क्या सब लगता है ना बे? हैं तेरे मोबाइल पर जब पापा लगा देते हैं बच्चों वाला लॉक, ये बोल के मेरा बच्चा 8 साल का है तो भी मोबाइल दिया है, हरकत है 6 साल की उसकी। हाँ ना, सारा कपी केक खेलता है गेम मोबाइल पे। एक वो गेम भी पकड़ा था मैंने, इसमें वो करते हैं मेकअप वेकअप करते वाला, कपी केक खेलता है मैंने देखा। उसके लिए मना नहीं किया, मेकअप वाले के लिए मना किया। शान झूठा। तो छोटा भाई इससे ज्यादा मैच्योर लगता है मेरे को, पगला। हाँ तू क्या रीजन दे रहा था मेरे को? देखो ओए, स्पीड लॉक लगा है, मैं क्लियरली बता रहा हूं, स्पीड लॉक है 80 पे। वो अपनी गाड़ी में फुल एक्सीलेट दे चुकी है, कुछ समय बाद वो 80 पे पहुंच चुकी है। मैं मेरी गाड़ी पे एक्सीलेटर पूरा पैर दे चुका हूं साले को, मैं भी 80 पे कुछ देर बाद पहुंच गया हूं। बट बताओ कौन रेस जीतने वाला है? आंसर है मैं, क्योंकि मैं सर हूं तो मैं नहीं जीतना चाहिए। हाँ बट क्यों? अब प्लीज, हाँ प्लीज। एक्सीलरेशन जल्दी होगा आपका मतलब क्या? यस मैं ये वर्ड सुन रहा था, पिकअप। तुमने पिकअप वर्ड सुना है क्या? पिकअप क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट अज्यूम दोनों जब गाड़ियां शुरू थी, सॉरी रेस लाइन के पहले खड़ी थी, दोनों 0-0 पे थी। जैसे ही हम दोनों का गाड़ी शुरू हुई, मैं 0 to 80 किलोमीटर पर आवर मे बी 3 सेकंड में पहुंच चुका हूं। चुप रहे, तेरी मां ने, तेरी मां से बात करना रहेगा, चुप रहे तू। हाँ मे बी मायरा, यार गाड़ी की औकात है 80 जगह पहुंचने की, पर ऐसा नहीं है ना 3 सेकंड में भग से पहुंच जाएगी। वो धीरे धीरे क्यूटली ऐसी करके बढ़ रही है, धीरे धीरे। मे बी टुक 15 to 20 सेकंड्स टू रीच एट दैट स्पीड। तुमने कभी F1 रेसिंग देखी है क्या? हाँ वही होता है, उनकी गाड़ियां पहुंचती होगी 250 तक के, और भी कोई चीज होगा 250 तक पहुंच सकता होगा, बट देयर इज अ डिफरेंस इन पिकअप व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन। कितना फट से आपकी स्पीड गाड़ी की बदल सकती है भंडारी, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। गाड़ी की नहीं किसी चीज की। तो एक्सेलरेशन क्या बताता है? आपकी स्पीड कितनी बढ़ी या कितनी चेंज हुई कितने समय में। तो इंग्लिश में इसका डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, नहीं वेलोसिटी। सर क्यों वेलोसिटी? क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, समझा? अभी देखो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखो कभी भी लाइफ में कोई भी फॉर्मूला में से रेट, तो रेट का मतलब हो जाता है डिवाइडेड बाय टाइम। क्या होता है? डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये डिवाइडेड बाय टाइम नीचे लग गया मेरा, फाइन। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो मेरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया भाई लोग? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। कोई इश्यू है किसी को भी इस चीज में? तुमको याद है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को कौन सा अल्फाबेट से अपने डिनोट करते थे? एस। वेलोसिटीज को, वेलोसिटी स्पीड को v। पर अब यहाँ पे दो टाइप की वेलोसिटी आ गई सर, फाइनल भी और इनिशियल भी है। तो हम लोग आज से फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों की अगर अलग अलग बात चल रही है तो फाइनल को v से करेंगे और इनिशियल को u से। समझा हम लोगों को? तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा v माइनस भंडारे माइनस u अपॉन t। समझा? हाँ यहां से आया। चेपलू बता तो रहा हूं, दो अलग अलग वेलोसिटीज है, तो यू हैव टू रिमेंबर फाइनल वेलोसिटी को v, इनिशियल को u, टाइम को t से करते हैं, एक्सेलरेशन को a से करते हैं। तो अ न्यू फॉर्मूला फॉर यू गाइस नाउ इज a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। एंड ट्रस्ट मी, ये फॉर्मूला के ऊपर आपको कई सारे न्यूमेरिकल दिए गए हैं।
जो अपने आप बता रहा हूं, अपने ट्यूशन में अभी केमिस्ट्री स्टार्ट करने के पहले वी विल बी कवरिंग यहां तक का पूरा एंड जो न्यूमेरिकल आपको दिए गए वो समझा आप लोगों को। फिर हम केमिस्ट्री पे शिफ्ट होते हैं, केमिस्ट्री का चैप्टर पूरा खत्म करेंगे, फिर हम फिजिक्स पे शिफ्ट हो गए। तब अभी पहले एक्सेलरेशन का डेफिनेशन बताओ मुझे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है बेटा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या था? मीटर। वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। टाइम का होता है सेकेंड में, बता रहा हूं तुम लोगों को। और एक्सेलरेशन का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो लाइशा यहां पे ध्यान देगा, आप लोगों को एक्सेलरेशन, जैसे मुझे जो आदत है एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट, वो ऐसे लिखने की आदत है। ठीक है लाइशा ध्यान देंगे मेरे बच्चे। आप लोगों को एग्जाम में मीटर सेकेंड की पावर -2 ऐसा लिखा हुआ भी आ सकता है। आपके नोट्स में शायद से ना ही हो ऐसा लिखा हुआ, बट स्कूल के पेपर में एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ आ सकता है। आई थिंक मैंने मेंशन किया होगा तो अच्छी बात है। हाँ यस, ये देख लीजिए, मैथमेटिकली दोनों एक ही चीज है। तुमको एक्सपोनेंट आता ना, पावर माइनस वो है तो नीचे भेज देंगे, बच्चों वाली बातें दी है, पक्का यहां तक है। बड़े थोड़ा सा आगे। अब देखो वेलोसिटी स्केलर थी कि वेक्टर थी? वेक्टर थी। एक्सेलरेशन भी मेरी वेक्टर रहती है, फेयर एनफ। तो अगर एक्सेलरेशन वेक्टर है तो इट कैन बी व्हाट? पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो। तो उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स से बेटा आपका नाम क्या है? वृंदा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव है, देखो बता ही रहा हूं। मैंने बोला मेरा एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तो मेरा ये पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? तो v माइनस यू अगर पॉजिटिव है तो तू मुझे आश्विक ध्यान दे, तो तू मुझे बता मेरा v बड़ा होना चाहिए या u बड़ा होना चाहिए? अगर a माइनस बी पॉजिटिव नंबर दे रहा है तो a बड़ा होना चाहिए या b बड़ा होना चाहिए? a और b में बता दे। a माइनस बी अगर पॉजिटिव दे रहा है तो क्या बढ़ाना चाहिए? a। तो यदि v माइनस यू में अगर पॉजिटिव है तो v। तो बेटा अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो v इज ग्रेटर देन u, मतलब हमारी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है इनिशियल वेलोसिटी से, मतलब हम लोग गाड़ी पे एक्सेलरेटर दबा रहे हैं। बट यही अगर मान लो एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव है, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा, v छोटा हो जाएगा u से। अगर v छोटा है u से, इसका मतलब क्या हो रहा है? हम गाड़ी में ब्रेक लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? ब्रेक लगा रहे हैं। यहां तक सब बढ़िया है। बट अगर मेरा एक्सेलरेशन 0 है, मतलब मेरा u और v इक्वल चल रहा है, मतलब मेरी स्पीड या वेलोसिटी सेम है। मेरी वेलोसिटी अगर सेम है उसका मतलब क्या हो गया? मैं कैसे मोशन में हूं? यूनिफॉर्म मोशन में हूं। समझा आप लोगों को? क्रूज कंट्रोल याद आ रहा है? पक्का? तो वही चीज है मैंने यहां पे दी है। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है बता दिया मैंने। अभी देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब a ग्रेटर देन 0 अगर है तो v इज ग्रेटर देन u, मतलब एक्सेलरेटर को दबा रहा हूं। नेगेटिव एक्सेलरेशन इसका मतलब क्या है? a इज लेस देन 0, तो v इज लेस देन u। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं ब्रेक दबा रहा हूं। अगर एक्सेलरेशन 0 है मतलब v इज इक्वल टू u, मतलब मैं यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में हूं। ना तो मैं ब्रेक दबा रहा हूं ना तो मैं एक्सेलरेटर, मैं क्रूज कंट्रोल पे गाड़ी चला रहा हूं। फेयर ना यहां तकेगा। अब एक और चीज, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग डिसलरेशन या फिर रिटार्डेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसलरेशन या फिर रिटार्डेशन। कोई इशू किसी को भी इन बातों के अंदर? पक्का? थोड़ा सा और एक आगे चीज देख ले। देखो ये ग्राफ से एक बार छोड़ दो। यहां पे अगर क्लियरली ये बोला गया है कि माय एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो रिटार्डेशन क्या होगा? तो वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। प्लीज सुनो, नेगेटिव एक्सेलरेशन अगर है तो ही रिटार्डेशन होता है।
तो अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मेरा एक्सेलरेशन है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो रिटार्डेशन कितना हो जाएगा 5। उल्टी बात, अगर मेरा रिटार्डेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मेरा एक्सेलरेशन हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, तो आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइस नो, सपना में आपको पता है भाई वाले, मैंने उनकी अकेडमी में पढ़ाया है। कोविड के जस्ट 1 साल पहले जब कोविड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, वो साल ऑफलाइन, उसके अगले साल जब कोविड चल रहा था तब ऑनलाइन। मेरा इंटरव्यू चल रहा था मैम के यहाँ पे, मुझे एक बहुत ही सिली सा क्वेश्चन पूछा गया, यानी मेरे साथ और 2 लोग बैठे हुए थे, हम तीनों अच्छे थे पढ़ाने में भी अच्छे थे, ऐसा कुछ नहीं था। मैम ने एक क्वेश्चन पूछा जिसपे डिफरेंशिएट किया, जिसमें मैं लकीरी पास हो गया था। अगर एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो रिटार्डेशन कितना हो जाएगा? करेक्ट, समझा आप लोगों को? यही उन दोनों ने आंसर दिया था, मैंने नहीं दिया था। मैंने यही बोला था, रिटार्डेशन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दिस इज एन अब्सर्ड क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, ओजस्वी 10 मार्क थे, टीचर के पास गई झगड़ा करने के लिए, ये है ये है, 10 के 12 हो गए, तो कितने मार्क्स कटे? अरे कटे नहीं सर, बढ़े। कटे की बात कब होती है? जब कम होता है। तो रिटार्डेशन डिसलरेशन की बात तब होती है जब कम होता है। गॉट सिलेक्टेड, मेड गुड मनी फॉर 2 years, फिर बाद में कोविड आया, शी किक्ड मी आउट, गॉट अ बेटर टीचर। मेरे को जाना ही नहीं जम रहा था, बहुत दूर था यार, इसलिए। समझे क्या हुआ है? पक्का। तो ये अब्सर्ड नॉनसेंस क्वेश्चन ना बच्चों के दिमाग में आता ही है सब। बट अगर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड पर है तो रिटार्डेशन क्या होगा? रिटार्डेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। See, they will never ask you this kind of question, but this is one of the doubts that students have, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। फैन अगर भत्तड़ जी को भत्तड़ टेंशन में क्यों लग रही है? हाँ नहीं, ये एग्जाम के लायक क्वेश्चन ही नहीं है। ये कोई एग्जाम में, कोई बुक में कुछ भी नहीं दिया हुआ, ये सिर्फ अब्सर्डनेस है। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं पूछूंगा मैं। हाँ समझा यहाँ तक के क्या हुआ है? हाँ ये जरूर हो सकता है कि रिटार्डेशन 5 है तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? -5। न्यूमेरिकली अपने को कई बार यूज होगा। एक्सेलरेशन -10 है तो रिटार्डेशन कितना हुआ? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑब्वियसली यहाँ तक क्यूट चल रही है बात है अपनी। पक्का एक बार एक्सेलरेशन का रिवीजन ले ले अपन लोग। क्या देखा अपन लोगों ने एक्सेलरेशन के अंदर? पहले एक्सेलरेशन का मेरे को डेफिनेशन बताओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फॉर्मूला बता दो। A is equals to v minus u upon t। यहाँ पे v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। t क्या होता है? टाइम। SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल या फाइनल, क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। टाइम ए स्क्वायर नहीं, तो मीटर पर सेकेंड। टाइम का क्या होता है? SI यूनिट सेकेंड। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड पे आने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 5/18। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर है। अब अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका बेसिक मतलब होता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड कम या वेलोसिटी कम हो रही है। फेयर ना? एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 तो वेलोसिटी बढ़ रही है, लेस देन 0 है नेगेटिव तो वेलोसिटी घट रही है, ब्रेक अप्लाइड है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसे हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। फेयर ना? कोई इशू? नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या क्या बोला जाता है? डिसलरेशन या फिर रिटार्डेशन। फेयर ना? यहां तक है, कोई इशू? अब देखो, ये सिर्फ समझाने के लिए समझाया हुआ है। यू शुड बी नोइंग दिस थिंग। देयर इज समथिंग कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये पूछा जाता है डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करके भी, बट एक बात का समझने के समझ लो, बस पहला पॉइंट ही। उसके लिए अपन ना यहां पे आ रहे हैं, जो नीचे टेबल बना हुआ है। मान लो ये 2 गाड़ियां है, कार 1 कार 2, ठीक है? कार 1 भी रेस्ट पे है, कार 2 भी स्पीड 0 है। शुरू हुई कार 1 पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25। दूसरी कार 0 से 5, 5 से 7, 7 से 11, 11 से 16, 16 से 25। दोनों में डिफरेंस कुछ दिख रहा है क्या आप लोगों को? यहाँ पे कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है सेम तरीके से, और यहाँ पे एकदम पहले 5 से बढ़ी, फिर 2 से बढ़ी, फिर 4, फिर 5, फिर 9।
हम लोग हमारे 9th स्टैंडर्ड में ये पहला जो सिचुएशन है ना, यहाँ पे एक ही तरीके से बढ़ रही है या फिर एक ही तरीके, पयोश नहीं, ध्यान देना बच्चे, एक ही तरीके से घट रही है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ वो वाले ही सिचुएशन से डील करने वाले इन 9th स्टैंडर्ड, अभी की बुक में भी, एंड ऐसा है न्यू बुक वगैरह का भी पक्का से। वंस आई एम नॉट श्योर अबाउट इट 10 आता है क्या, मेरे को लगता नहीं आएगा, बट इन योर 11th स्टैंडर्ड फॉर श्योर तुम लोग वो चीज भी देख चुके होंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं रहता है, समझाए। इसे बोला जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी के लिए मैं आपको बहुत अच्छे से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल बता नहीं पाऊंगा, 2 में इसमें लिखा हुआ है, बता नहीं पाऊंगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कारण ये कोई 3 फॉर्मूले आते हैं, वो अभी अपने को देखना ही नहीं है, इसको बहुत जमाने हैं, बहुत सालों बाद देखने वाले अपन यही चैप्टर में, बट ये कुछ आते हैं और इसके अलावा बात ही नहीं करना अपने को। यहाँ तक कि कुछ भी इश्यूज है आप लोगों को नहीं, पक्का। अब एक छोटी सी चीज देखो, ये जो 2 पॉइंट दिए गए हैं, ये प्रॉब्लम क्या है, इसका सेकेंड पॉइंट जो है ना वो अभी समझ में नहीं आता है, बट स्टिल मैं अभी समझ में आता है, बट स्टिल यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है, ये चैप्टर में कभी कभी पूछ लिया गया है, जो बहुत पुरानी एनसीईआरटी थी ना आपकी, उसमें ये चैप्टर में डाल दिया था क्वेश्चन करके, इसलिए हमने डाला हुआ है। मैं आपको बता दूंगा, समझा नहीं पाऊंगा अभी, हाँ ऊपर वाला बता भी पाऊंगा और समझा भी पाऊंगा, ठीक है। मे बी आई एम टॉकिंग टू भत्तर बेटा, मेरे को एक चीज बताओ, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, तू यहां पे खड़ी है, तेरे को मैंने बोला गोल 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 घूमना है, तू पहले मे बी ये डायरेक्शन में जा रही है, फिर यहां पे इस डायरेक्शन में, फिर यहां पे इस डायरेक्शन में, मुझे बता अगर तू सेम स्पीड, सुन, आउट 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 ऑफ माई क्लास एंड होम, out of my, if I come now, I'll grab your shirt and I'll throw you so bad from here that you'll reach your home. Do not ever come in my class again. I need zero attitude like the one you have. Out of my class. Go and tell your mom I got kicked out of the class. Get out. And never show me your face again, I'm telling you. Find another tuition for yourself. Your fees has been cleared kya? I am not sure. If it has been, I'll return it to you. And if it has not been, please do not ask your mom to call me. Please, out. Out right now. तू इंग्लिश में नहीं है ना वैसे भी? अच्छा तू तो जैनल, हाँ आउट, आना ही नहीं। हाँ, वो सो रहा था मेरी क्लास में। It is not about disrespect. I don't care if you respect me or not. तुम ध्यान नहीं दोगे मैं फोड़ दूंगा तुम लोगों को, मैं मजाक में नहीं बोल रहा। बत्तर, तू सेम स्पीड से भाग रही है बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड, क्या तेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? गलत, उसने हाँ बोल दिया। वेलोसिटी चेंज हो रही है, मुझे बताओ क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है मेरे बच्चे। अब जैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या होगा? अगर वेलोसिटी बदलती है तो एक्सेलरेशन रहता है, ये ध्यान रखना है। तो आई थिंक सो द फर्स्ट क्वेश्चन समथिंग लाइक दैट ओनली। हाँ यस, अच्छा नहीं 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 नहीं, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। फर्स्ट वाला भी बता नहीं पाऊंगा मैं। अगर आप सर्कुलर मोशन में हो, कभी भी गोल गोल घूम रहे हो, भले ही सेम स्पीड में भाग रहे हो या गाड़ी तुम्हारी सेम स्पीड में चल रही है, तब भी आप लोग एक्सेलरेशन में हो। क्यों? क्योंकि आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज होने के कारण आप लोगों की वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। यहीं तक कि आप लोगों को टेस्ट में, न्यूमेरिकल टेस्ट में नहीं है, एक बार के लिए कंप्लीट करते रिवीजन इन 5 मिनट्स क्विकली, फिर अपन लोग रैप अप करते हैं, अच्छा सेशन जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल ईदर वे आई डिड नॉट वांट टू स्टार्ट टुडे, आई विल बी स्टार्टिंग इट ऑन ट्यूसडे। अपने को ट्यूसडे थर्सडे पक्का दोनों लग जाएंगे न्यूमेरिकल्स खत्म करने के लिए। बेयर मिनिमम होमवर्क भी मिलेगा, बट बेयर मिनिमम का अंदर 2 से 3 क्वेश्चन, उससे ज्यादा मैं दूंगा भी नहीं। ये सॉरी आना बोलिए, है न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं है, बट एक्सेलरेशन के बारे में है। बाप रे, हाँ चलिए पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई डिफरेंस बताइए। डिस्टेंस टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन। बेटा डिस्प्लेसमेंट इज नॉट द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड, कवर्ड नहीं बोलेंगे, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। नेक्स्ट, डिस्टेंस इज ऑलवेज, displacement can be positive, negative, distance is a dash quantity,
Displacement is a distance can be expressed with the help of only magnitude, but for displacement we need both magnitude as well as direction. Next बस ऐसा यूनिट क्या है दोनों की, मीटर पर मीटर. मैं कहा था हाँ. नेक्स्ट मेरे दिमाग में वही चल रहा, मेरे को इरिटेट हुआ है बताया, मेरे को ना हर साल ये होता है पता है, स्टार्टिंग केस में ना आई हैव टू रिमूव वन टू सेट एन एग्जाम्पल. उसकी मम्मी ना मेरे बहुत अच्छी फ्रेंड की बहुत अच्छी फ्रेंड, यानी बिल्कुल बहन जैसी है. आई एम सो श्योर चंचल दीदी का वो कॉल आएगा, वो कल फिर से आएगा, मुझे बेवजह अलाउ करना पड़ेगा चंचल दीदी के कारण. और फिर क्या होगा, वो 2 दिन तो लाइन पे बैठेगा, फिर से वो ये हरकतें करेगा. एंड इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही हैज बीन डूइंग दिस थिंग. मैं रोज इग्नोर सिर्फ चंचल दीदी के कारण कर रहा था, यार मुझे नहीं चाहिए वो एक ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन. वो रोज जिसके बाद किसके बाद में बैठता है वो, मुझे पता है वो यहाँ पे भी बहुत बातें करता है यार. उसने मेरे को वैसे, इसने चोपलू ने मेरे को पहले भी कंप्लेन किया हुआ है, बट इसका तो मेरे को लगा ये तो वैसे भी अकेले बैठ के भी कौन सा पढ़ रहा है वहां पे. बट इट इज वेरी डिफिकल्ट बेटा, बताया क्या. सी आई डोंट माइंड यू आर गेटिंग बोर्ड विद द टॉपिक, भाई बहुत बोर्ड टॉपिक्स है, यही नहीं सब. मैं समझ सकता हूँ पढ़ाई इंटरेस्टिंग किसको लगी, कौन बेवकूफ है हाथ उठाओ तो पढ़ाई मजा आती नहीं आती. एक खादा टॉपिक मजा आ रहा अलग बात है, कोई है क्या रुका जाता कब स्कूल जाके पढ़ूंगा, ट्यूशन जाके पढ़ूंगा, कोई नहीं है यहाँ पे बेवकूफ ऐसा. बट यार अब वो दैट इज द पार्ट ऑफ द लाइफ, आपको करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल मुझको नहाने में बहुत आलस आता, बहुत, मुझको कोई आइडिया नहीं, मुझको बहुत आलस आता, बट नहाना पड़ता है यार. वैसे ही है ये चीज, नहीं पसंद बट करना पड़ता है यार. एग्जैक्टली इनके घर वालों के आदमी, तो घर वालों को बिल्कुल नहीं पसंद आश्विक, बट रखना पड़ता, दे डोंट हैव एन ऑप्शन. एग्जैक्टली ऐसे शेप लो. चलो व्हेन इज डिस्प्लेसमेंट 0, व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल फ्रॉम पोजीशन फ्रॉम होम टू स्कूल, स्कूल टू होम. प्लीज स्कूल के पेपर में ट्यूशन मत लिख देना, ठीक है ना. वो मैं जस्ट कोई ऐसी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है. नेक्स्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. व्हाई? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट पाथ, हेंस डिस्टेंस कैन नॉट बी लेसर देन इट. सो ठीक है. नेक्स्ट व्हेन इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रावर्सेस स्ट्रेट लाइन. स्पीडोमीटर क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओडोमीटर टोटल डिस्टेंस. स्पीड का डेफिनेशन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. और वेलोसिटी का इन अ गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम. दोनों के ऐसा यूनिट. इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी थी, और वेक्टर वेलोसिटी. क्या तू मसल से देख रही है अपने, मतलब मसल सिखा रही मुझे बैठ गए. सच में वो तब से ऐसा कर रही है, ऐसे भी क्यों, मेरे साथ भी देखी, पता ही नहीं कि उसने अभी तक के बढ़िया है. हाँ नेक्स्ट ऐसा यूनिट क्या था इसका, स्पीड एंड वेलोसिटी का, मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी को काय से डिनोट करते थे, u. फाइनल को v से. किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड के लिए 5/18. यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन बताओ. However small the time interval may be. Example दो. Car traveling on highway in a straight line with constant speed. किस्सा खत्म. इसमें बहुत ज्यादा यूनिकनेस मत लाना अपन लोगों का. और क्या था, मैं भूल रहा हूं यार. एक्सेलरेशन ऑफ बता दो मुझे डेफिनेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. फॉर्मूला इज v माइनस u अपॉन t. SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. स्केलर की वेक्टर. चलो स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं अभी. Scalar quantities are quantities which can be expressed with the help of only magnitude, whereas for vector quantities we need to express them with the help of magnitude as well as direction.
scalar quantities are always positive. Vector can be positive, negative, यहाँ पे zero. Now स्केलर के अभी के लिए दो एग्जाम्पल्स बताए, डिस्टेंस एंड स्पीड. एक और क्यूट से एग्जाम्पल बताए अपने को, बताओ क्या सुने. मास इज करेक्ट वैसे, ट्रू. टाइम, टाइम का कोई डायरेक्शन होता क्या, नहीं. इसके कैसे नाम, वेक्टर क्वांटिटी के तीन पता है अपने को, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. वाह वाह वाह, आज मैं इस डायरेक्शन में 3 सेकंड हूं, तू 1 घंटा इस डायरेक्शन में रहना. वाह 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 वाह, क्यूटी पाए. देखो बुला रहा है केंद्रीय तेरा और उसको विद्यालय, सही में दोनों भाई पगले पगले. डाउट है, देखो डाउट है क्या मायरा, नहीं यहां तक है, ठीक है. When is average speed and average velocity equal? When distance is equal to displacement, that is when object travels in a straight line. Average speed का फॉर्मूला क्या था, total distance upon total time. टाइम टेकन, ये ठीक है. क्या सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है क्या, हाँ, क्योंकि वहां पे हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है. सब बातें समझ में आ रही है, पक्का बेटा. आज का अपन सेशन में जल्दी खत्म करते हैं. यहाँ पे जिनका इंग्लिश है वो बाजू में है, बच्चे वे कैन स्टार्ट लीविंग.